अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 जो है जनरल साइंस का उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। और इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर है क्लास 9 के का उसकी हम वीडियो बनाएंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला एमसीक्यूज है, डैश इज़ द ओनली नेचुरल सब्सटेंस दैट इज़ फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी कि कौन सा जो है नेचुरल सब्सटेंस है, कोई ऐसा एक नेचुरल सब्सटेंस बताएं जो कि तीनों स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, यानी सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा गिवन ऑप्शंस में से वो है वाटर। तो वाटर जो है करेक्ट ऑप्शन है। वाटर वो सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन डैश एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड डैश एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। वाटर का जो फार्मूला है और वाटर का यानी कि जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के होते हैं और कितने एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है 1 एंड 2। 1 एटम होते हैं ऑक्सीजन के और 2 एटम जो हैं वाटर के फार्मूले में हाइड्रोजन के होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 1 एंड 2। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ इट एबिलिटी टू डिसॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड। तो किस चीज़ को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, कौन से सब्सटेंस को? क्योंकि उसमें एबिलिटी होती है हर सब्सटेंस को डिसॉल्व करने की, यानी कि हल करने की तमाम लिक्विड्स को। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है वाटर। वाटर जो है उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं और इसलिए कहते हैं क्योंकि वो तमाम जो सब्सटेंसेस हैं उनको सॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, केमिकल फार्मूला ऑफ एलुमिनियम इज डैश। एलुमिनियम का जो केमिकली यानी एक साइन है उसका फार्मूला जो है वो क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है ए एल। ए एल जो है वो एलुमिनियम के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कलर ऑफ एलुमिनियम इज डैश। एलुमिनियम का कलर क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है सिल्वरी वाइट विद अ ब्लूइश टिंट। सिल्वरी वाइट कलर का होता है, ब्लूइश टिंट यानी ब्लूइश उस पर कलर होता है। तो ये कलर जो है एलुमिनियम का है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फॉर ऑब्टेनिंग स्पार्किंग वाइट क्लॉथेस, स्पार्कलिंग वाइट क्लॉथेस डैश इज यूज एज ब्लीचिंग एजेंट। कपड़ों को बिल्कुल चमकदार बनाने के लिए, यानी साफ बिल्कुल वाइट चमकदार हासिल करने के लिए उसको उसकी सफाई के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर जो है कौन सा भी ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको यूज़ करते हैं? करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सोडियम परबोरेट। सोडियम परबोरेट जो है ये केमिकल है और इसको हम एज अ ब्लीचिंग एजेंट जो है, ब्लीचिंग पाउडर जो है हम यूज़ करते हैं कपड़ों को चमकदार और बिल्कुल वाइट बनाने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लेड इज़ डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेड जो कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कितना कंडक्ट करता है? तो करेक्ट ऑप्शन है पुअर। ये लेड जो है वो एक पुअर कंडक्टर है ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को वो अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमंग दीज थ्री, रबर, ग्लास एंड प्लास्टिक, विच वन इज़ ईजी टू बी रिसाइकल। इन तीनों में, ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, रबर, ग्लास और प्लास्टिक, इन तीनों में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम ईजिली रिसाइकल कर सकते हैं, यानी उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं ईजिली? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ग्लास। ग्लास जो है वो सबसे ईजिली रिसाइकेबल जो है एक सब्सटेंस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमंग पेस्टिसाइड्स ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स अफेक्ट डैश। तो पेस्टिसाइड्स की अगर यहाँ हम बात करें तो ये दो पेस्टिसाइड्स हैं, ऑर्गेनिक फास्फेट एंड कार्बोनेट्स। ये किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं? इनके साइड इफेक्ट में क्या आता है? तो करेक्ट ऑप्शन है नर्वस सिस्टम। ये दो जो पेस्टिसाइड हैं ह्यूमन बॉडी, क्योंकि पेस्टिसाइड जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए वैसे भी इंजीरियस होते हैं, डिफरेंट तरह की उनमें जो है नेगेटिव इफेक्ट काज करते हैं। तो इन दोनों के नेगेटिव इफेक्ट जो हैं वो नर्वस सिस्टम पर होते हैं, नर्वस सिस्टम को वो बैडली अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कंजम्पशन ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स थ्रू वाटर काज डैश इन बेबीज एंड डैश इन प्रेग्नेंट वुमेन्स। तो नाइट्रेट और नाइट्राइट की जो कंजम्पशन है ह्यूमन बॉडी जब इसको एब्जॉर्ब करती है तो बेबीज़ में यानी छोटे बच्चों में ये कौन सी अफेक्ट जो है वो काज करते हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं हामला ख़वातीन में, उनमें ये कौन सी बीमारियां बनाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ब्लू बेबीज़ एंड मिसकैरेज। बेबीज़ जो हैं, छोटे जो बच्चे हैं, उनमें ब्लू बेबीज़ जो एक कंडीशन है, तो वो कंडीशन काज करते हैं, एक बीमारी है ब्लू बेबी। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें ये मिसकैरेजेस जो एक दूसरी कंडीशन है प्रेगनेंसी के हवाले से, उसको काज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ब्लू बेबी एंड मिसकैरेज।
क्यूज है डैश आर द मोस्ट हार्मफुल मेटल्स फाउंड इन फर्टिलाइजर एंड काजेज डिस्टर्बेंस ऑफ लिवर किडनी एंड लंग्स। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन से मेटल्स जो हैं जो कि फर्टिलाइज़र में भी प्रेजेंट होते हैं और वो हार्मफुल इफेक्ट काज करते हैं यानी डिस्टर्बेंस काज करते हैं लिवर में, किडनी और लंग्स में, जिगर, गुर्दे और फेफड़ों में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है मरकरी, लेड एंड यूरेनियम। ये तीनों एक बहुत हार्मफुल मेटल्स हैं जो कि फर्टिलाइजर में प्रेजेंट हैं और ये नेगेटिव इफेक्ट काज करते हैं इन ऑर्गन्स पर। नेक्स्ट MCQ है कॉपर इज more reliable to use in wires and cables for commercial and industrial use than aluminium because dash। तो कॉपर का बता रहे हैं कि वो ज़्यादा जो है रिलायबल है, मतलब हम केबल वायर में और डिफरेंट दूसरे वायर जो हैं कमर्शियली या इंडस्ट्रियल बेस पर हाउस होल्ड के लिए भी बल्कि तो हम कॉपर का यूज़ करते हैं डिफरेंट जो एप्लियंसेस हैं उनमें। तो कह रहे हैं इसकी वजह क्या है, एलुमिनियम के बजाय हम कॉपर को प्रेफर करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ईजियर टू इंस्टॉल एंड रेजिस्टेंट टू कोरोजन। तो एक तो इंस्टॉल करना उनका ईजी है यानी ईजिली हम इसको लगा सकते हैं। दूसरा ये जो कोरेजन है यानी कि जंग लगना या इस तरह से जो इसका ख़राब होना है उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट है यानी मज़ाहमत ये शो करते हैं, जल्दी ख़राब वगैरह नहीं होते और ईजिली इंस्टॉल भी हो जाते हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है विच वन ऑफ दिस इज़ हाईली फ्लेमेबल। कि इनमें से हाईली फ्लेमेबल जो कि आसानी से आग पकड़ लेता है यानी ज़्यादा इसके चांसेस हैं, तो कौन सा एलिमेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर हाइड्रोजन। डिफरेंट ऑप्शंस थे जिसमें हीलियम, हाइड्रोजन और डिफरेंट और, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो हाईली फ्लेमेबल जो है एक एलिमेंट है। नेक्स्ट MCQs है देयर आर डैश आइसोटोप ऑफ हीलियम। हीलियम के कितने आइसोटोप्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है 7। हीलियम के 7 आइसोटोप्स होते हैं। नेक्स्ट MCQs है कॉपर इज सेकेंड ओनली टू डैश व्हेन इट कम्स टू इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर जो है वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, हम जानते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक दूसरा ऐसा एलिमेंट है जिससे वो यानी उसके सेकंड है। इससे ज़्यादा हम इजी वे में अगर कहें तो कॉपर से ज़्यादा जो है गुड कंडक्टर कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है सिल्वर। सिल्वर जो है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कॉपर। तो इस MCQs का ये मतलब है। MCQs है ग्लास इज़ अ डैश सॉलिड मटेरियल। तो ग्लास जो है वो सॉलिड, क्योंकि हमने डिफरेंट फॉर्म अपने डिफरेंट क्लासेस में पढ़ी होंगी, सॉलिड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सॉलिड की कौन सी टाइप है ग्लास जो है कौन से मटेरियल से बना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है एमॉर्फस सॉलिड। तो ग्लास इज़ एन एमॉर्फस सॉलिड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा एमॉर्फस। नेक्स्ट MCQs है मैन मेड ग्लास इज मेड ऑफ डैश सोडा, लाइम एंड लिटिल एडिटिव फॉर कलर्स। तो ग्लास भी दो तरह के, एक नेचुरली जो प्रेजेंट होता है ग्लास, दूसरा जो इंडस्ट्रियल बेसिस पर मैन मेड होता है यानी इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है आर्टिफिशियली। तो वो किस चीज़ से बना होता है, सोडा, लाइम, लिटिल एडिटिव ऑफ कलर्स यानी कलर्स की थोड़ी सी एडिशन, लाइम मतलब चूना और सोडा, और एक और चीज़, तो वो करेक्ट ऑप्शन है सिलिका, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है यानी इसकी कंपोजिशन में रेत को जिसको हम कहते हैं नॉर्मली सैंड भी कहते हैं, तो वो सिलिका जो है ये इसका एक इम्पॉर्टेंट जो सब्सटेंस है जो इसमें ऐड किया जाता है, उसके बगैर ग्लास नहीं बनाया जाता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा सिलिका। MCQs द एलिमेंट्स ऑफ ग्लास आर हीटेड अप टू डैश फ़ारेनहाइट। तो ग्लास के जो एलिमेंट्स हैं उनको कितने फ़ारेनहाइट तक हीट किया जाता है ग्लास को बनाते हुए, तो करेक्ट ऑप्शन है 1800 फ़ारेनहाइट तक इसके एलिमेंट्स को हीट अप किया जाता है फॉर मेकिंग ग्लास। तो नेक्स्ट MCQs है पोली इथेन इज फॉर्म्ड व्हेन पॉलीमर्स ऑफ डैश कंबाइंड टुगेदर। पोली इथेन जो है इसको बनाया जाता है जब किस चीज़ के पॉलीमर्स को एक साथ किया जाता है यानी उनको कंबाइन किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है इथेन। इथीन जो है उसके पॉलीमर्स को इकट्ठा किया जाता है, उनको कंबाइन किया जाता है, तो वो पोली इथेन बनाता है। नेक्स्ट MCQs हैं अपॉन हीटिंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकम डैश। हीट करने से वाटर का वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन है डिक्रीज ग्रेजुअली। ये MCQs यहाँ पर इसलिए मेंशन है कि नॉर्मली जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है अपॉन हीटिंग, बट यहाँ पर वाटर का केस जो है वो डिफरेंट है। वाटर के केस में हीट करने से वाटर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट MCQs है वाटर स्टार्ट एक्सपेंडिंग ऑन टेम्परेचर डैश। वाटर जो है वो कौन से टेम्परेचर पर एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, तो एक्सपेंड कहते हैं फैलाव को।
तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द इरेगुलर एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड डैश। वाटर की जो इरेगुलर यानी कि एक फिक्स्ड रेगुलर जो एक्सपेंशन है वो नहीं है, इरेगुलर जो एक्सपेंशन है वाटर की उसको क्या कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है एनॉमलस एक्सपेंशन। करेक्ट ऑप्शन इज एनॉमलस एक्सपेंशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक वाज क्रिएटेड बाय डैश। यानी कि फर्स्ट आर्टिफिशियली जो प्लास्टिक बनाया गया था उसको किसने बनाया था, यानी किसने क्रिएट किया था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है अलेक्जेंडर पार्किस। अलेक्जेंडर पार्किस क्रिएटेड प्लास्टिक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉमनली नोन एज टेबल शुगर। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको नॉर्मली हम टेबल शुगर कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है सक्रोज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नाइलन बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स नोन एज डैश। नाइलॉन जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, यानी जिससे हम और पॉलीमर्स वगैरह बनाते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, तो उनको क्या कहते हैं? पॉलीएमाइड। नाइलॉन जो है वो पॉलीएमाइड फैमिली से बिलोंग करता है जो कि एक सिंथेटिक पॉलीमर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश आयरन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर रिसाइकलिंग ऑफ आयरन। तो कौन सा आयरन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है यानी ज़रिया है जिससे हम आयरन की यानी रिसाइकलिंग जो है उस प्रोसेस में हम इसको यूज़ करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है स्कार्प। स्कार्प आयरन जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है आयरन की रिसाइकलिंग के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश आर डिज़ाइन टू किल पेस्ट। पेस्ट्स को किस चीज़ के ज़रिए मारा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है, केमिकल्स होते हैं ये, इनको यूज़ किया जाता है पेट्स जो हैं पेट्स इनको किल करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द वर्ड प्लास्टिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस मीनिंग टू डैश आर फॉर्म। जो प्लास्टिक का वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और कौन से वर्ड से? प्लास्टिकोस एक वर्ड है ग्रीक, उससे ये लिया गया है और इसका मतलब है डैश करना, टू मोल्ड और टू फॉर्म। किसी चीज़ को मोल्ड करना या उसको बनाना, फॉर्म करना, उसको नए सिरे से क्रिएट करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ग्लास इज डैश परसेंट रिसाइकेबल। तो ग्लास जो है कितने परसेंट हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, यानी उसमें कितनी एबिलिटी होती है, कितना वो ज़ाया हो जाता है या कितना रिसाइकल हो सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर 100। ग्लास जो है वो फुली रिसाइकेबल है, यानी उसको फुली हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, हर लाइन से मैंने लिए हैं, कोशिश की है कि कोई भी कंसेप्ट ना छोड़ूं, जितने भी इंपॉर्टेंट बनते थे। तो टिल नेक्स्ट वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो। तो जितने ज़्यादा लाइक्स वगैरह आएंगे इतने ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी न्यू वीडियो बनाने के लिए। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।